नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिस पे मुझे खास रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँ। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, आपने ये देखा भी होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रीम कैचर के बारे में। हाँ जी, ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। हालांकि ये इंडियन कल्चर में नहीं है, ये जो आया है ये नॉर्थ अमेरिका से आया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कल्चर कहीं का भी हो, अगर वो हमें बेनिफिट कर रहा है तो ऐसे में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। इसको तो आप खुद भी बना सकते हैं, इतना ये आसान होता है। और रेडीमेड भी आपको ये मिल जाता है, ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है। लेकिन इसके बारे में मुझे आपको बताना बहुत ही ज़रूरी लगा क्योंकि ये चीज़ वाकई में सुपर्बली अच्छे से काम करती है। और जब आप इसको अपने हाथ से भी बनाएंगे ना, तो एक तरह से आपको लगेगा बनाते बनाते ही पता नहीं कहाँ आपकी परेशानियाँ दूर होगी, कहाँ आपका स्ट्रेस दूर हो गया। मतलब ये इतनी अद्भुत, इतनी पावरफुल ये चीज़ होती है। आप नहीं बना सकते तो रेडीमेड आप ले ही सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ड्रीम कैचर आखिर क्या है। अगर आप ड्रीम कैचर ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल होता है, एक गोला होता है, और उसके बीच में थोड़े से नेट बने होते हैं, यानी कि जाला एक तरह का बना होता है, लेकिन वो डेकोरेटिव टाइप में होता है। उसमें कुछ मोतियाँ होती है या जेम स्टोन्स होते हैं या थोड़े से पत्थर लगे होते हैं। और नीचे आप उसके हैंगिंग देखेंगे तो फेदर्स होते हैं, जो पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, वो उसमें फेदर्स उसमें लगे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों इसका नाम ड्रीम कैचर है। ड्रीम कैचर का मतलब होता है कि बुरे सपनों को कैच कर लेना। ठीक है, आपके अंदर की जो नेगेटिव सोच है उसको कैच कर लेना। अब आप ये सोचेंगे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे माइंड पे देता है ना। ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि जिस तरीके का पिक्चर देखेंगे या जिस तरीके का वीडियो देखेंगे तो उसी तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके वो माइंड पे पड़ता है। तो सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल जो उसका बना हुआ है वो होता है सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, वो हमारी एक तरह से लाइफ है, सर्कल घूमती रहती है। अब उसके बीच में आप देखेंगे जाला बना हुआ है। जाला मीन्स क्या होता है, ठीक है, उसमें कोई भी जो स्पाइडर बनाता है, यूजुअली स्पाइडर जब जाले बनाते हैं तो उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े आके उसमें फंस जाते हैं, होता है ना। अगर हम उसको हाथ से साफ करेंगे तो हमारे हाथों में ही वो उलझ जाएगा, होता है कि नहीं। तो वो नेगेटिविटी को कैच करता है। तो अगर आपको कभी बुरे सपने आते हैं या बच्चों को बहुत ज़्यादा डरावने डरावने सपने आते हैं, आपको डर लगता है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि जो उसके अंदर जाले हैं ना, वो आपकी नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं, आपको बुरे सपने नहीं आने देता है। बुरे सपने अगर आने की आपको तकलीफ़ है या आपको डर लगता है तो उससे आपको ये बचाता है। ड्रीम कैचर आपको अपने बेडरूम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बालकनी में लगा सकते हैं, आप खिड़की पे लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो नीचे वहाँ पे फेदर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पंख होते हैं। अब जब पक्षियों को आप उड़ते हुए देखते हैं तो क्या लगता है, फ्रीडम लगता है ना, स्पेस, फ्रीडम, खुशी की अनुभूति होता है कि नहीं। तो जब फेदर जब हवा में हिलते हैं तो जब आप उसको देखते हैं तो माइंड आपका एकदम शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसीलिए ऊपर एक सर्कल दिया है, उसमें वेब बना के दिए जो आपकी नेगेटिविटी को कैच कर लेगा। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना भी ज़रूरी है ना, पॉजिटिव सपने आना ज़रूरी है। तो जब आप नीचे वो फेदर्स को देखते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है क्योंकि फेदर हवा में हिलते हैं तो आप रिलैक्स मोड में एकदम से आ जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए इसको बेडरूम में लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपकी नज़र बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन इसको अपने सर के ऊपर कभी भी नहीं लगाना, यानी कि इस तरीके से नहीं कि आप उसके नीचे बैठ जाएं या उसी के नीचे सो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टेबिलिटी जो माइंड की है ना वो पूरी तरह से हिल जाएगी। यानी मैंने आपको बताया कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो जब आप फेदर्स मूव करते हैं, अगर आप कंटिन्यू उसके नीचे बैठते हैं तो उससे क्या होगा, माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा,
फिर बहुत ज़्यादा आपके मन में विचार आने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इसको दीवार से सटा के लगाना है, कहीं भी सामने लगाना है या आपके बेड के साइड में लगाना है, आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप सोए तो ठीक आपके सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये कि आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, वो साइड में होना चाहिए जहाँ पे आप इसको देख सकें। अगर वहाँ पे धूप की रोशनी आ रही है तो वो तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो भी रात को नेगेटिविटी वो वेब ने कैच कर ली है, ड्रीम कैचर ने कैच कर ली है, वो जैसे ही धूप की रोशनी उस पर पड़ेगी वो पूरी तरह से फिर से वो पॉजिटिव ड्रीम कैचर हो जाएगा और उसमें एक नई ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये ताकत होती है कि जो भी नेगेटिविटी है वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए ड्रीम कैचर पे अगर रोशनी पड़े धूप की तो बहुत अच्छा, नहीं पड़ती है तो आप हफ्ते में एक बार लाके उसको बालकनी में या खिड़की पे लगा सकते हैं ताकि उस पर अच्छे से धूप लग जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, आप इसमें इविल आई भी लगा सकते हैं, नज़र बट्टू भी आप इसमें लगा सकते हैं। बीच में कहीं पे भी नज़र बट्टू आप लगा दे। देखिए नज़र बट्टू पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने आपको बताया था कि एक सीड्स होते हैं, फ्रूट के सीड्स होते हैं, है ना। वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। तो वो नज़र बट्टू आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए टर्किश इविल आई आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। रेडीमेड इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का अगर आप ड्रीम कैचर अपने दरवाजे के सामने लगा देते हैं तो ऐसे में एंट्री पे जो भी अगर कोई नेगेटिव इंसान भी अगर आपके घर में आ रहा है या आपके लिए कोई बुरी सोच लेके आ रहा है तो इमीडिएटली वो उसको कैच कर लेगा। जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पे वो देख लेगा सामने तो ऑटोमेटिक उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी उसकी नेगेटिव सोच थी आपके घर में आने से पहले, एंट्री करने से पहले या एंट्री करते ही वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी नज़र ठीक वो सामने ड्रीम कैचर पे चली गई। तो ये ड्रीम कैचर आप दरवाजे के भी सामने लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी माना जाता है कि ड्रीम कैचर आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को वो खींच लेता है। अगर आप फेदर्स को कंटिन्यू देखते हैं तो उससे क्या होता है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको न्यू मन में आइडियाज़ आती हैं, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वो माइंड पे पूरी तरह से असर करता है। तो ड्रीम कैचर लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लगाने में कोई हार्म नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ मैंने बताया कि उसके नीचे से आपको पास नहीं होना है, बस इस बात का आपको ध्यान देना होता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इसको ज्वेलरी की तरह भी पहनते हैं, ईयररिंग्स बना के पहन लेते हैं या गले में पेंडेंट की तरह पहन लेते हैं। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप वो देखते हो तो आपको ऑटोमेटिक एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। जब आप उसको देखते हैं तो आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने हाथ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बनाएंगे तो आपको एक अलग ही अद्भुत फीलिंग आएगी और आप खुद देख के खुश होंगे कि हाँ ये मैंने बनाया है। ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आसानी से आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। हाँ, एक और चीज़ इसमें मुझे ये भी सवाल आ सकता है कि कौन से फेदर्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी फेदर्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी पक्षियों के फेदर्स आप इसमें इस्तेमाल करते, निकालने के लिए नहीं बोल रही, जो ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं ना वो। और ऐसा भी माना जाता है कि देखिए जो फेदर्स होते हैं वो एंजल्स के रूप होते हैं, या कोई भी देखिए इच्छा पूरी करनी होती है तो उसे फेदर्स से इच्छा पूरी की जाती है। तो फेदर्स एक तरह से बहुत ही गुड सिंबल है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपके घर के लिए भी ओवरऑल अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और बच्चों के कमरे में आप रखते हैं तो उससे उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। अगर वो रात को डरते हैं तो उनका डरना बंद हो जाएगा, उनको नींद अच्छी आएगी। लेकिन सिर्फ यह है कि उनकी आंखों के सामने रहेगा तो अच्छा है। और सोने से पहले अगर वो ड्रीम कैचर देख लेते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, वाकई में आप परिवर्तन देख पाएंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ बहुत ही जल्द इसका फ़र्क आया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।